जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। अमीक ऋषि जंगल में पूजा याचना कर रहे थे और अब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। उनके अमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। श्रृंगी ने पूछा कि हे पिता, 84 लाख जीव में तो अनेकों प्रकार के जीव हैं, जिसमें से जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ कुछ जानवर ऐसा होता है जो कि मानव को मौत के भी नींद सुला देते हैं, और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत उपकारी और लाभकारी होते हैं। तो अमीक ऋषि के मन में उत्पन्न हुआ, क्यों ना पुत्र को बड़े बड़े और विशाल विशाल जानवर के विषय में बता दिया जाए, क्योंकि ये बचपन, इसका बचपना है। ये बचपन से इस बात को हमने इसको नहीं बताया था कि किस जानवर के साथ किस तरह से व्यवहार करने से मनुष्य को लाभ होता है और किस जानवर के साथ कैसे चलने से मनुष्य अपने जान को भी गंवा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, ये बताना तो इनके लिए आवश्यक है। तो अमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि पुत्र को बताया कि हे पुत्र, 4 जानवर के पीछे कभी नहीं चलना। तो बोला, हे पिता, वो 4 जानवर कौन सा है? तो बोला, एक है घोड़ा, दूसरा है हाथी, तीसरा है कुत्ता और चौथा है शेर। बोला, हे पिता, ये 4 जानवर का पीछा क्यों नहीं चलना चाहिए? बोला, हे पुत्र, घोड़े कभी कभी उतावला होकर के अपने पीछे वाला पैर से ऐसा हमला करते हैं, और वो हमला जो है मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण अंग पर होता है, जिससे मनुष्य मौत के नींद भी हो सकते हैं, जिनसे मनुष्य का मौत भी हो सकता है और मौत के नींद सुला भी सकते हैं। उसी तरह से हाथी भी, हाथी के पीछे से कभी भी दुम नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? हाथी एक विशाल जानवर होता है, और अगर हाथी अपने अंग को पीछे की ओर मोड़े और अगर आप उसके पैर के तले चले जाएंगे तो आप फिसला जा सकते हैं और मर सकते हैं, आप जान से हाथ धो सकते हैं। उसी प्रकार से हे पुत्र, कुत्ता भी वैसा ही जानवर होते हैं। वैसे तो ये 84 लाख जीव में भी ये भी सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन ये विषैले जानवर होते हैं। इनका विष बहुत धीरे धीरे चढ़ता है। अगर इनका लार्वा आया, ये काट ले मनुष्य को, तो इनका विष जो है शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करता है और लास्ट तक में वे मनुष्य मौत को प्राप्त कर जाते हैं। इसी प्रकार से शेर भी होता है। शेर के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शेर पिछले पंजे से भी घातक हमला करते हैं, और पिछले पंजे को अगर वो उड़ेल करके आपके शरीर पर मार दे तो आपका हृदय और पेट एक साथ ही फट सकता है और आपकी मौत हो सकती है। तो अपने पिताजी से ये 4 जानवर से बचने के लिए श्रृंगी ऋषि ने पिता अमीक ऋषि से ऐसा ज्ञान प्राप्त किया और बोले कि हे पिता, इस बात को तो हम जानते ही नहीं थे। हमने तो शेर का भी कई कई बार पीछा किए, लेकिन हम तो इस बात से अनभिज्ञ थे। तो उन्होंने बोला कि हे पुत्र, ऐसा मत करना, क्योंकि शेर जो है जंगल के राजा होते हैं, और राजा जो है अगर नॉर्मल स्वभाव के होते हैं तो वो बहुत जल्दी उतावला भी हो जाते हैं। तो इसीलिए देखते होंगे कि राजा के दरबार में कोई भी जाता है तो बहुत सोच समझ के राजा से वार्तालाप करते हैं, क्योंकि राजा क्रोधित होने पर उनके मुख से जो शब्द निकलता है वही शब्द ही उनका सजा बन जाता है, वही शब्द महत्वपूर्ण होता है। और जो शब्द उनके मुंह से निकल गया उसका पालन मंत्री और सेना को करना ही पड़ता है, और वो कट नहीं सकता है। राजा और ऋषि, इनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। ऋषि अमीक ने अपने श्रृंगी ऋषि पुत्र को समझा रहे थे कि राजा और ऋषि को किसी भी शब्द को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए कि मेरे प्रजा के हित में है या नहीं है, और राजा और ऋषि को किसी भी शब्द को वैसे नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकलता है वो शब्द बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही कीमती होता है। इसीलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए।
और इतना ही कह के ऋषि अमिक ने अपने पुत्र को बताया कि अब अपने दिनचर्या के काम में लग जाओ, और मैं भी अब जा रहा हूं ध्यान आदि पूजा करने, तुम अपने काम में लग जाओ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉलो करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।